नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुडम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानातन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। बंधुओं, प्रातःकाल के स्वाध्याय का समय हो चुका है। अष्टानिका पर्व का छठा दिन चल रहा है। सर्व पर्व में बड़ो अठाई पर्व है। समस्त पर्वों में अठाई पर्व श्रेष्ठ माना जाता है, बड़ा माना जाता है। अष्टानिका पर्व देवों का पर्व माना जाता है। दशलक्षण पर्व मुनिराजों का और मनुष्यों का पर्व माना जाता है। दशलक्षण पर्व संयम का पर्व माना जाता है। अष्टानिका पर्व सम्यक्त्व का पर्व माना जाता है, क्योंकि जिन बिंबों को देखकर असंख्यात देवों को संकित होता है। पर दशलक्षण तो संयमियों का, चारित्रों का पर्व है, चारित्र का, क्योंकि वहां सम्यक दृष्टि आत्म आराधना कैसे करते हैं ये वर्णन है उसमें। यहां भी द्रव्य दृष्टि की चर्चा चल रही है, आत्मज्ञान की चर्चा चल रही है। कल हमारे 150 नंबर बोल तक हो गए थे, 150 बोल हो गए थे। अपना सुख देखा नहीं, इसलिए किसके साथ मिलान करे। सुख की चर्चा में भी दुखी हो रहा है जी। चर्चा आनंद की और जिह्वा सूखी जा रही है, क्योंकि परलक्षी ज्ञान में ऐसा ही होता है। जब तक अंदर का स्वाद चखा नहीं तो किससे मिलान करे। देव, मेरे देव गुरु परम सुखी है, परम सुखी है, ये बात जिनवाणी में पढ़कर बोलता है, पर अंदर तृष्णा तो पुण्य के उदय की है। बाहर में पंचेंद्रियों के विषय चाहिए, इसलिए मन में दुविधा बनी रहती है अज्ञानी के। दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। देखिए 151 नंबर का 151 151 नंबर का बोल आज प्रारंभ होगा। वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा ही है, तो फिर अपेक्षा लगाकर ढीला थोड़े ही हो सकता है। कहीं ये लिखा है कि अपेक्षा बिना तत्व ज्ञान समझ में नहीं आता। बात ध्यान रखना। दो चीज है, शांति पूर्वक समझिए। एक अन्वेषण काल, एक अनुभूति काल। अन्वेषण काल में तो नयों की विवक्षा से वस्तु को समझा जाता है। भले ही कोई जीव नए शब्द ना जाने, लेकिन नए उसके जीवन में होता जरूर है। एक पुरुष अपने बेटे से कहता है मम्मी को बुलाना,
तो वो वाणी बोल रहा है, जबकि उसकी तो पत्नी है, लेकिन वो किसी विवक्षा से बोल रहा है क्योंकि उसके बेटे की मां है। लोक में भी पल पल में ये मुख्य और गौण की दृष्टि काम करती है। पल पल में जब हम बाजार से केला खरीदते हैं तो छिलका सहित खरीदते हैं, वहां दृष्टि छिलका सहित केले की है, क्योंकि यदि छिलका नहीं देखेंगे और छिलके को वहीं उतार लेंगे तो घर तक आने पर केला सड़ जाएगा। छिलका केला नहीं है, उसे ज्ञात है, लेकिन केला जब तक केले का सेवन नहीं किया तब तक निचली दशा में वो छिलका व्यवहार से ज्ञान में आता हुआ प्रयोजनवान कहा जाता है। गंतव्य में पहुंचने से पहले ही टिकट फेंक देगा तो गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन केला या वस्तु तो जैसी है वैसी है। नए श्रुत ज्ञानियों को होते, केवल ज्ञानियों को नहीं होते। केवल ज्ञानी को नए से जाना जाता है, लेकिन केवल ज्ञान स्वयं नए से नहीं जानता, क्योंकि वो प्रमाण ज्ञान है। और श्रुत ज्ञान में नए और प्रमाण दोनों होते हैं। जहां गौण और मुख्य करने की व्यवस्था हो वहां नए होते हैं। तो मति ज्ञान में भी नए नहीं होते, अवधि ज्ञान में भी नए नहीं होते, मनःपर्य ज्ञान में भी नए नहीं होते, केवल ज्ञान में भी नए नहीं होते, श्रुत ज्ञान में नए होते हैं। और नए का काम है मुख्य और गौण करके वस्तु को जानना। लेकिन जब वस्तु जान ली, अब उसके बाद भी व्यक्ति साबुन लगाता रहेगा तो क्या होगा? कपड़ा साफ हो गया और इसके बाद भी साबुन लगाता रहे तो कपड़ा फटेगा। इसलिए वो वस्तु तो नयातीत है। ज्ञान नए या तो वचनों में होते हैं, या वक्ता के अभिप्राय में होते हैं, या ज्ञान में होते हैं। वचनात्मक नए भी होते हैं, ज्ञानात्मक नए भी होते हैं। लेकिन वस्तु तो वस्तु है। वस्तु को नए से कोई लेना देना नहीं है। नए से वस्तु को समझा जाता है। प्रमाण नए रधिगमा तत्वार सूत्र का महासूत्र है। नए की उपेक्षा नहीं की जा रही, नए का तिरस्कार करके और नए प्रमाण नए का ज्ञान ना हो और नए की हंसी उड़ाए तो उसे शुद्धात्मा नहीं मिल सकता। लेकिन शुद्ध नए से जिस वस्तु को पकड़ा, नए ने वस्तु शुद्ध नहीं किया। ध्यान देना, वस्तु तो शुद्ध ही है, त्रिकाल। आत्मा तो त्रिकाल शुद्ध है। उस त्रिकाल शुद्ध ने ज्ञान की वो पर्याय जो विभाव और पर्याय को गौण करके एक त्रिकाल चेतन को देखती है, वो शुद्ध नए कहलाया। ज्ञान की पर्याय शुद्ध नए है। अब वो प्रथम शुद्ध नए का पक्ष आता है, फिर बाद में पक्षातीत हो जाता है। वस्तु तो वस्तु है। शुद्ध नए ने वस्तु को शुद्ध नहीं किया, बल्कि शुद्ध ने अशुद्धता को गौण करके शुद्धता को ग्रहण करता है। सुनने में कठिन लगता है। वस्तु तो जैसी है वैसी है, वो अपेक्षा से नहीं है। किसी अपेक्षा ने वस्तु को शुद्ध किया ऐसा नहीं है। अपेक्षा से वस्तु को समझा जाता है। वस्तु तो जैसी है वैसी है। कोई रत्न की वैल्यू करे या नहीं करे, वो तो मूल्यवान है ही। सोना तो शुद्ध है ही। किसी सुनार ने सोना शुद्ध नहीं किया। वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा है, तो फिर अपेक्षा लगाकर ढीला थोड़ा ही हो सकता है। अपेक्षाएं ज्ञान में होती है, लेकिन दृष्टि प्रधान विषय में तो एक त्रिकाल चैतन्य को स्वीकार कर लिया, उसमें कोई अपेक्षा रही नहीं उस समय। इसको गौण करे, इसको मुख्य करे, ये ज्ञान का कथन है। श्रद्धा में मुख्य गौण होता ही नहीं है।
श्रद्धा ने तो परम पद को स्वीकार कर लिया, अपने शुद्धात्मा को स्वीकार कर लिया। एक एक बोल अद्भुत है। अब जब शुद्धात्मा को पीने का काल हो, आनंद भोगने का काल हो, और आनंद भोगने के काल में व्यक्ति बार बार ये कहे कि मैं तो शुद्ध न से शुद्ध हूं, वैसे तो मैं अशुद्ध हूं, पर्याय में तो अशुद्ध हूं, मैं तो शुद्ध न से शुद्ध हूं, पर्याय में तो मैं अशुद्ध हूं, तो आत्मा का वेदन कैसे कर पाएगा? शुद्ध आत्मा का स्वाद कैसे ले पाएगा? अशुद्ध ने पर्याय में अशुद्धि नहीं करता, शुद्ध ने द्रव्य को शुद्ध नहीं करता, बल्कि वस्तु तो एक अभेद है। वहां पर अशुद्ध ने पर्याय को देखते हुए पर्याय की मुख्यता करता है, और शुद्ध ने उस पर्याय को गौण करके त्रिकाल चैतन्य परमात्मा को देखता है। लेकिन त्रिकाल चैतन्य परमात्मा उस शुद्ध ने शुद्ध नहीं बताया। शुद्ध ने उस त्रिकाल शुद्ध ने शुद्ध नहीं किया, सॉरी, शुद्ध बताया है। शुद्ध तो वो त्रिकाल परमात्मा है ही। इसलिए अनुभूति के काल में नया अतीत हो जाता है। बहुत विद्वानों का विषय है ये अद्भुत, जीवन लगाना पड़े इसमें, तब सत्य समझ में आए। बंधुओं, बहुत अद्भुत विषय है ये। अब 152 नंबर का बोल प्रारंभ होता है, 152। समर्पण। प्रथम तो ये निर्णय कर लो कि मैं कल्याण स्वरूप हूं, मुझे एक समय का भव भी नहीं चाहिए, मुझे आत्मा का कल्याण करना है बस। तो इस क्षेत्र में आनंद आएगा। यदि मुख्यता जगत की रही और लाचारी पूर्वक सुन रहा हो, मन में दुविधा बैठी हो, तो ये वस्तु तत्व समझ में नहीं आएगा। दुविधा कब जे हो या मन की, कब निज नाथ निरंजन सुमिरो, तज सेवा जन जन की। दुविधा कब जे हो या मन की, ये मेरे मन की दुविधा कब जाएगी? कब मैं निजनाथ निरंजन को सुमरूंगा? बिल्कुल क्लियर है विषय, सीधी बात है कि एक सुनार अशुद्ध सोने को शुद्ध करता है। ये बात सत्य है क्या? विचार करो। सुनार अशुद्ध सोने को शुद्ध नहीं करता, सोना तो शुद्ध ही है, और अशुद्धि के काल में उसे शुद्ध सोना दिखाई दे रहा है अपनी नजर से। अशुद्धि को अलग देखता है, एक विधि से अशुद्धि अलग हो जाती है। सोना तो शुद्ध ही है। शुद्ध नए आत्मा को शुद्ध नहीं करता, बल्कि शुद्ध नए आत्मा को शुद्ध देखता है, शुद्ध आत्मा को शुद्ध देखता है। और ये विवक्षा भी श्रद्धा में नहीं है, ज्ञान में है। और ये विवक्षा भी निर्विकल्प काल में नहीं, सविकल्प काल में है। आज आएगा, आज दोपहरी में 4:15 बजे जिन देशना जो शिविर चल रहा है, उसमें हमको स्वाध्याय का अवसर मिला है 4:15 से 5 बजे तक जिन देशना शिविर में। और उस समय सविकल्प से निर्विकल्प होने की विधि का पर स्वाध्याय करेंगे, मोक्ष मार्ग प्रकाशक की रहस्यपूर्ण चिट्ठी पर। अद्भुत विषय है, आप जुड़ना हो तो जुड़ सकते हो। कई लोग तो ये सोच रहे हैं, अरे साहब कुछ खाएंगे कमाएंगे या नहीं, 24 घंटे यही करते रहें क्या? ये कोरोना तो बाबा बनाकर रहेगा लोगों को। अच्छा है, जो परिग्रह बाद में छोड़ना पड़ेगा वो अपने आप ही छूट रहा है। आज गरीब अमीर सब एक हो गए, रत्नों के महल बाह्य वैभव सब यूं ही पड़े रह गए, घर में छिपा पड़ा है व्यक्ति, क्या साथ जाएगा? अच्छा है ना, पहले ही छूट जाए।
और मैं ये समझता हूं हर जैनी इतना पुण्य तो लेकर आया है, वो स्वयं भूखा ना रहे और उसके घर से कोई साधु भूखा ना जाए, कोई साधर्मी भूखा ना जाए, इतना पुण्य तो हर जैनी लेकर आया है। जिस दिन जैनियों को अपने पेट की रोटी के लिए किसी से मांगना पड़े, समझना उसका पुण्य छीन हो गया। जैनी है सो दुखी नाही, दुखी है सो जैनी नाही। जैन और दुखी में महाविलोम ताई है, बीत राग देव पाए के भी कष्ट नाही मिटे। कष्ट मेटने को बोलो और क्या दवाई है। जो जैनी है वो दुखी नहीं, जो दुखी है वो जैनी नहीं। जैनी और दुखी में विलोम शब्द है। विलोम समझते हैं? अपोजिट वर्ड, अपोजिट वर्ड। माने जैनी का विलोम शब्द क्या है? अजैनी नहीं, दुखी। और दुखी का अपोजिट वर्ड क्या है? जैनी। जैनी और सुखी पर्यायवाची शब्द हैं। बहुत, इसलिए यही रस पीना है अपने को, तो यही आनंद करना है, दूसरे की कोई दरकार ही नहीं है। अरे साहब, फिर भी पेट के लिए तो चाहिए ही ना, कमाने के लिए। अरे कोई दम नहीं है इसमें। अच्छे अच्छे इतिहास इस बात का गवाह है, भूखा पेट आदमी कभी नहीं मरा, अधिक खाकर ही मरा है। भूखे पेट नरक में नहीं मरा जीव 33 सागर तक। भरे पेट तो मरते देखे गए हैं लोग। भूखा पेट कोई मरा हो तो बताओ? ये तो कहने की बातें हैं। और मेरा भोजन तो ज्ञान और आनंद है। और यदि आयु छूटने का काल आ ही गया होगा, यदि देह छूटने का काल आ ही गया होगा, तो अन्यों के गोदाम के बीच देह छूट जाएगा। और यदि आयु अभी निश्चित है, आयु अभी निश्चित है, तो पानी ही अमृत बन जाएगा, हवा ही अमृत बन जाएगी। और यदि असाता का उदय है तो औषधि जहर बन जाएगी। इसलिए बाहर से दृष्टि हटाओ। जिसके सर पर सर्वज्ञ हैं वो कभी दुखी नहीं रहता जीव। अपने द्रव्य में आइए 152 नंबर का बोल। मस्त होकर सुनो बात को, चिंता नहीं करो। कई लोग बेचारे जुड़ नहीं पा रहे इस तत्व ज्ञान से। किन्हीं को व्यापार की चिंता है, चिंता होगी। अब मिथ्या दृष्टि है तो चिंता होगी, लेकिन उस चिंता से बाह्य परिस्थिति सुधरने वाली नहीं। तो क्यों न चिंता की चिता जला दे तो अच्छा फंदा कते। लेकिन चिंता की चिता बातों से नहीं जलती, चिंता की चिता चैतन्य के आश्रय से जलती है। इसलिए ज्ञानी एक चैतन्य का आश्रय ले लेते हैं। देखो 152 नंबर का बोल अद्भुत है सौगानी जी का। अपने द्रव्य में एकत्व किए बिना राग से और शरीर से भिन्नता नहीं हो सकती। हम जो बोलते हैं राग भिन्न है, शरीर भिन्न है, ये तो हम जिनवाणी का वचन बोलते हैं। ये तो जिनवाणी का वचन बोलते हैं बंधुओं। सच देखा जाए राग और शरीर तो जुदा ही है। पूज्य सौगानी जी ने गुरुदेव की एक देशना सुनी, राग ने ज्ञान जुदा छे, बस मैं ज्ञान मात्र हूं। ज्ञान की डोरी पकड़ी और अंदर में उतर गई। वज्र पुरुषार्थ। अपने द्रव्य में एकत्व किए बिना राग से और शरीर से भिन्नता नहीं हो सकती। कहना अलग है, भिन्न देखना अलग चीज है। जब स्वरूप का ग्रहण हुआ ही नहीं है तो हमारा भिन्न कहना झूठा है। किसके सहारे से भिन्न कह रहे हैं हम? देखी देखा। भले ही भिन्न है ऐसा कहे, लेकिन अपने द्रव्य में एकत्व होते ही सहज भिन्नता हो जाती है।
पराई वस्तु में परायापन तभी आता है जब अपनी वस्तु का ख्याल आए। जब तक अपनी वस्तु का ख्याल नहीं आता तब तक भाषा भले ही पराई की बोले लेकिन परायापन नहीं होता। आज तक हमने भेद विज्ञान के नाम पर परद्रव्यों से द्वेष किया है। गीत आत्मा के गाता है, पर से द्वेष करता है। जबकि क्या कहते हैं कि भाषा भले ही पर की बोले, लेकिन यदि द्रव्य में दृष्टि तादात्म्य हो गई, स्वरूप की श्रद्धा हो गई, फिर भले ही वो पर द्रव्य को अपना कहे। वाणी में, लोक व्यवहार में तो यही कहेगा, ये मेरा घर है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा व्यापार है, ये मेरा 6 खंड है, ऐसा बोलेगा। अतिशयोक्ति मत समझना, ये द्रव्य दृष्टि प्रकाश के अद्भुत बोल मोक्ष ले जाने के लिए पर्याप्त है। बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं है इसमें, बस प्रयोग का विषय है। दरअसल कई लोग इनको पढ़ने बैठते हैं और बीच में बंद करके, क्योंकि ऐसी दृष्टि ही नहीं है। धर्म के नाम पर भी ज्ञान का गेय जानना चाहता है जीव, तरह तरह की नाना बातें उन्हें जानकर प्रसन्न होता है। आज ये जान लिया, आज ये जान लिया, आज ये जान लिया, आज ये जान लिया, आज ये जान लिया। ज्ञानी भी जानते हैं, द्वादशांग के पाठी भी जानते हैं, केवली भी जानते हैं, लेकिन उस जानने की प्रसन्नता नहीं है उनको, जानने का रस नहीं है। पर ज्ञों को जानकर प्रसन्न हो और कहे कि मेरा विकास हो गया है, तो आत्मा कैसे मिलेगी इसको? ये तो ऐसा हो गया कि दूसरों के घरों में ट्रिपाल बांटता फिरता है और अपने घर का एड्रेस नहीं पता इस जीव को। इसलिए भले ही भिन्न भिन्न, आपने देखा होगा, मनोविज्ञान समझो, एक अज्ञानी बार बार जोर से ये कहता मैं शरीर से भिन्न हूं, भिन्न हूं, भिन्न हूं। जोर किस पे जाता है? भिन्न पे। जोर जो भिन्न है उस पर जोर नहीं जाता। और जब भिन्न ही हूं तो उसकी कथनी बार बार क्यों? शरीर मुझसे भिन्न है, भिन्न है। अरे बात बंद कर, ये बंद कर। नास्ति पे जोर है, जो मैं हूं उसको पीना, जो मैं हूं ही नहीं उस पे जोर क्यों? हो गई ना एक बार बात, बस विकल्पात्मक ज्ञान में हो गई निर्णय, दोबारा बोलना मत इसको। अरे सब आचार्यों ने बोला है। अरे आचार्य तो पुस्तक लिख रहे हैं, तो उनकी नजर में तो एक अंगूठा टेक भी है और 3-3 टाइम सामायिक करने वाला भी है। ग्रंथ लिखे जाते हैं समग्रता की दृष्टि से। ग्रंथ में बात हो गई, जो चीज में हूं नहीं उस पर दोबारा दृष्टि जाए बार बार, इसका मतलब मैं हूं ये मान रहा है तू। अभी तेरा ज्ञान ही साफ नहीं है। भली भिन्न भिन्न कहे, लेकिन अपने द्रव्य में एकत्व होते ही सहज भिन्नता होती है। समय सार में कुंद कुंद परमात्मा ने इसका उदाहरण दिया है। अमरचंद्र आचार्य देव की टीका में एक व्यक्ति गलती से धोबी के घर कपड़ा धुलने गया उसका, और दूसरे की चद्दर आ गई और इसकी चद्दर दूसरे के यहाँ चली गई ओढ़ने की, कुर्ता वगैरह दूसरे का कपड़ा पहन लिया। अब व्यक्ति जब दूसरे का कपड़ा पहनता है तो थोड़ा सा अंदर ही अंदर गलत फीलिंग सी लगती है, किसका है ये? सामने वाला व्यक्ति आया, धोबी से कहा ये हमारी चादर नहीं है, बदल गई है। कि ऐसा ऐसा गांव का वो व्यक्ति वो ले गया तुम्हारी चादर। अब ये उसके यहाँ गया और उसको ऐसे चादर उगाड़ी, बोले तुम्हारी चादर ये नहीं, ये हमारी चादर है और तुम्हारी चादर ये है। ये सुनते ही जब तक उसे अपनी चादर नहीं बताया जाता कि तेरी चादर ये है,
तब तक उस चादर को वो देने को तैयार नहीं होता। पहले तुम हमारी चादर लाओ तब देंगे, तुम झूठ बोल रहे हो, ये हमारी चादर है। अरे भाई तुम्हारी चादर नहीं है, ये मेरी चादर है। गलती से तुम्हारे पास आ गई है धोबी के यहां से कि मेरी चादर कहाँ है, कि मुझे नहीं पता, तो नहीं देगा वो। फिर उपाय क्या है कि तेरी चादर ये है, ले तेरी चादर ये है। जैसे ही वो अपनी चादर देखेगा तत्काल दूसरे की चादर को छोड़ देगा। छोड़ने में भले ही समय लगे, उसमें परत्व भाषित होने लगेगा। वैसे ही जब निज में एकत्व भाषित हुआ, निज में श्रद्धा हुई, श्रद्धान हुआ अनुपम, तो तत्काल ही दूसरे की चादर में परायापन आ जाएगा और तत्काल उसको छोड़ देगा। अपने घर में तो आया नहीं, अपनी तो अनुभूति हुई नहीं, भिन्न 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 करता है। ये बहुत बड़ा अपराध है। कौन सा? धर्मी ना होकर धर्मी दिखने की इच्छा, धर्मी ना होकर धर्मी कहने की इच्छा। विकल्प उठाना नहीं पड़ता, सहज ही भिन्नता रहती है। आपने कभी सुना है क्या, आपके पड़ोस में बड़ा से बड़ा महल हो और बड़ी से बड़ी झोपड़ी हो, तो आप डेली अपने घर में बैठकर ऐसा मंत्र पाठ पढ़ते हैं क्या? ये पड़ोसी का घर भिन्न है, ये बंगला भी भिन्न है, ये झोपड़ी भी भिन्न है, बस यही मेरी है। ऐसा कौन है विश्व का मूर्ख व्यक्ति कि जो अपने घर में बैठकर इस प्रकार का भेद विज्ञान करता है? नहीं करता ना, क्योंकि उसे स्पष्ट मालूम है, कभी गलती से भी मुंह से नहीं कहता। आपके घर मेहमान आया कोई, आप उसको कहते हो क्या ये पड़ोस का घर मेरा नहीं है? कहते हो क्या? तो जो चीज में हुई नहीं उसमें नास्ती रूप से बोलना भी कचास का प्रतीक है। साहब शरीर में नहीं, शरीर में नहीं हो, वाणी में नहीं हो। भाई साहब आप हमसे बातें मत करो, कैसी बातें कर रहे हो? हम अनंत सुख सागर में डूबने की बातें कर रहे हैं, आप इस लाशों की भिन्नता की बातें कर रहे हो। अब कहां अटके पड़े हो? नास्ती में समय क्षणिक लगाना चाहिए, बस हो गया। जिस समय डिसीजन होना था विकल्पात्मक ज्ञान में, एक बार में ही हो गया। भेद ज्ञान की छेनी जब पटकी थी, अब तो स्वरूप भोगने का काल आया है। इसलिए भेद ज्ञान का विकल्प नहीं उठाना पड़ता, सहज ही भिन्नता रहती है ज्ञान में, दृष्टि में नहीं। याद रखना, दृष्टि ने तो स्वरूप को स्वीकार कर लिया, दृष्टि में भिन्न अभिन्न की तो ज्ञान में है। ये मैं नहीं, ये ज्ञान में है। हाँ वो घर हमारा नहीं है ऐसा हमारा निर्णय है, लेकिन जोर उधर क्यों है? वो मेरा नहीं है, वो मेरा नहीं है, वो मेरा नहीं है। बात जोर की है, ज्ञान सहज की बात चल रही है। जब जो मैं हूं उसमें डूबना है या जो मैं नहीं हूं उसके गीत गाना है। इसलिए समझना, जो अस्थि से पराई वस्तु को अपनी माने वो तो दुर्जन है ही। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये तो स्थूल दुर्जन है। और जो वाणी से तो कहे ये मेरा नहीं है, लेकिन उसे ग्रहण करने की इच्छा हो, वो अघोषित दुर्जन है, अघोषित पागल है। आपने कभी अपने घर की बिल्डिंग पे खड़े होकर इस प्रकार से भेद विज्ञान किया है क्या? अमेरिका मेरा नहीं, जाओ छोड़ दिया। यूरोप मेरा नहीं, जाओ छोड़ दिया। इस शहर के सारे मकान मेरे नहीं, जाओ छोड़ दिए। अरे साहब ग्रंथों में लिखा तो है, लिखा है, कौन मना कर रहा है? एक हो गई ना बात वो। यहां तो अब स्वरूप को भोगने की बात चल रही है। ये तो भेद विज्ञान करा दिया आचार्यों ने कि त्रिकाली ध्रुव चैतन्य को छोड़कर परमाणु मात्र तेरा नहीं है। अरे तेरे आंगणे में उत्पन्न हुई चिद वृत्तियां ही तेरी नहीं है, तो बाहर की वस्तुओं को क्यों रोता है?
भिन्नता पर जोर अभिन्नता से च्युत होने की निशानी है। क्या कहा? भिन्नता पे जोर अभिन्नता से च्युत होने की निशानी है। संबर अधिकार समय सार में भेद विज्ञान को भी हे कहा, क्योंकि भेद विज्ञान ज्ञान की तरफ से है। अनुभूति के काल में तो वो ज्ञान स्वरूप को भोग रहा है। अभेद की अनुभूति ना हो तो भेद विज्ञान केवल वचनात्मक है, यथार्थ नहीं। हाँ, भावना के काल में, भजनों में, भक्तियों में बार बार ये बोला जाता है, ये जगत मेरा नहीं, ये शरीर मेरा नहीं, हे प्राणी तू क्यों दुख उठा रहा है। ये भावना की बातें हैं, ये भजनों की बातें हैं, लेकिन इसका प्रयोग क्या है? इसको प्रज्ञा छेनी का प्रयोग है। ये मैं हूं, तो श्रद्धा तो उसमें पसर ही गई, और ये मैं हूं ज्ञान भी उसके अंदर जाकर पसर गया, तो उसका नाम शुद्धोपयोग, और स्वरूप में स्थिरता हो गई। अब जब ज्ञान बाहर आया तो सहज रूप से उसे जगत की भिन्नता भाषित होती है, लेकिन जोर अभेद वस्तु का रहता है, जो पर से भिन्नता है उस पर जोर रहता है। जो छिलका फल से उतार कर फेंका, बार बार उस पर जोर रहेगा या फल पर जोर रहेगा? जान लिया छिलका भिन्न है, बात खत्म हो गया। और बार बार कहेगा थोड़ी, उसके भेद ज्ञान की धारा सहज बहती है, दृष्टि वस्तु पर रहती है। कभी कभी हम नास्ति में पराई वस्तु से ममत्व करते हैं। पराई वस्तु से ममत्व करते हैं, नास्ति से। जिससे मान लो घर में संतान हो और जनगणना करने वाले आए और पिता को पुत्र से द्वेष हो, तो जनगणना करने वालों को कहेगा उसका नाम मत लिखो साहब, वो मेरी दृष्टि में नहीं है। बोल क्या रहा है? नहीं है, लेकिन भाव क्या निकल रहा है। भाषा से क्या होता है? टोडर गुरुदेव ने ज्ञान स्वभाव गे स्वभाव पर कितना गजब का लिखा। जोर क्रमबद्ध पर देता है, सब पर्याय सुनिश्चित हैं, सुनिश्चित हैं, सुनिश्चित हैं। तो जो चीज सुनिश्चित है उसकी चिंता इतनी हो रही है, हद हो गई। इसलिए क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय किसको? कि जिसको क्रमबद्ध से दृष्टि होकर अक्रमबद्ध माने स्वरूप पर आ जाए। आज तक किसी को सूर्य निकलने की चिंता हुई है कि सुबह सूरज निकलेगा या नहीं? क्योंकि वो समय पर निकलता है। जो चीज सुनिश्चित होती है वहां से चिंता मिट जाती है। अब चिंता मिटी नहीं और सुनिश्चितता के ही गीत गा रहा है, इसका मतलब स्वरूप पर दृष्टि नहीं गई। क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय का फल क्या? कि स्वरूप पर दृष्टि जाए। और भेद विज्ञान के फल का निर्णय क्या? कि अभेद की अनुभूति हो। तो भेद विज्ञान साधन कहा जाता है, और यदि अभेद की अनुभूति नहीं हुई तो भेद विज्ञान भी साधन नहीं कहलाया, वो केवल वचनात्मक भेद विज्ञान हुआ। अच्छे अच्छे बोल हैं, बहुत गजब की। आज तो मुझे ज्यादा बोल लेने थे, पर भेद विज्ञान की चर्चा में ज्यादा समय लग गया। अब 153 नंबर का बोल बहुत अद्भुत है। अधिक गुणी का बहुमान करना कि नहीं। अब सुनो, अभी तो सौगानी जी है, इनसे कोई प्रश्न पूछे और स्वप्न में भी द्रव्य दृष्टि के बिना उत्तर दे दे, ऐसा होती नहीं। सौगानी जी माने इस युग में द्रव्य दृष्टि की पर्यायवाची शब्द है। द्रव्य दृष्टि का जोर मिलेगा, कहीं से भी मोड़ तरोड़ के प्रश्न पूछ लो। जैसे बताते ना, भरत और शकुंतला के प्रेम की घटना इतिहास में आती है।
दुष्यंत और शकुंतला। दुष्यंत और शकुंतला। शकुंतला ने दुष्यंत का वर्ण किया और दुष्यंत आई नहीं, वन जंगल में रहती थी, ऋषि पुत्री थी। कोई भी आए तो उसे हर जगह दुष्यंत नजर आए, अरे दुष्यंत है क्या, अरे दुष्यंत है क्या। इसलिए जिसको एक इधर की अधिकता भाषित हुई, उसे पूरे विश्व में एक त्रिकाल चैतन्य परमात्मा ही नजर आता है। प्रश्न है अधिक गुणी का बहुमान करना कि नहीं। अभिप्राय तो दूसरे के बहुमान करने का होवे ही नहीं। ये लो, श्रद्धा स्तर से बात चल रही है, ध्यान देना। ग्रंथ का टाइटल भूले, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ये द्रव्य का पुस्तक का टाइटल है, द्रव्य दृष्टि प्रकाश। समवक्षण में अकेले भगवान का बहुमान आए और स्वरूप का बहुमान ना आए तो सम्यक्त्व ना होवे, केवल ज्ञान नहीं होवे, गीत गाकर चले जाएगा भगवान की। खिंचाव के कारण बहुमान आ जाए, स्वरूप जिसने बताया उसके प्रति बहुमान आता है। किसी ने, समझना ध्यान पूर्वक, किसी कन्या को वर बताया और रिश्ता करवाया। किसी कन्या का किसी पुरुष ने रिश्ता कर बताया, तो उस कन्या को पति का बहुमान आएगा या रिश्ता कराने वाले का बहुमान आएगा? जरा विचार कीजिए। अब वो पति को छोड़कर जिसने उसकी शादी कराई उसके गीत गाने लगे, भैया तेरी महिम कारण ही हम शादीशुदा हैं, वरना कुंवारे बैठे होते। तो क्या वो उसे वो पति के स्थान पर बैठा दे क्या? इसलिए चरणान योग की शैली में, अस्थिरता में पंच परमेष्ठी का बहुमान आता है, वो भी सच्चा, कृत्रिम नहीं। बहुमान और चापलूसी में अंतर है। आज तो व्यक्ति अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए भाषा बहुमान की बोलता है और ऊपर से दूसरे के गुण गाता है और पीछे से उसकी निंदा करता है। युग ही बदल गया, युग बदल गया। अविनयम मूर्ख लक्षणम, अति विनयम धूर्त लक्षणम। विनय ही नहीं करना मूर्खता का लक्षण है और अति विनय करना ये धूर्तता का लक्षण है। अति विनय तो स्वरूप की होती है, आत्मा की होती है, क्योंकि हम जिसकी विनय कर रहे हैं वो भी शाश्वत हमारे सामने रहने वाला नहीं है, हमारे सामने रहने वाला नहीं है शाश्वत, वो तो मार्ग। इसलिए ज्ञानी को ही सच्ची विनय और बहुमान आता है पंच परमेष्ठी का, क्योंकि वो जानता है कि पंच परमेष्ठी का स्वरूप कैसा है। जिसको स्वरूप ख्याल नहीं वो क्या बहुमान करेगा? सब्जी बेचने वाला डायमंड विक्रेता का क्या बहुमान करेगा? क्योंकि जिसने 2 रुपए किलो के आलू बेचे हों वो कैसे कहेगा, वो कैसे बहुमान करेगा उसका? और ये साहब बहुत महान है, क्या महान है, और इनके पास चमकीले पत्थर हैं, और करम फूट गए। वो रतन बेचने वाला भी कहेगा किसके यहां आ गया मैं, चमकीले पत्थर कह रहा है, भैया जरा दिखा दियो एक आध दो। और अभिप्राय तो दूसरे के बहुमान करने का होवे ही नहीं। खिंचाव के कारण बहुमान आ जाता है, खिंचाव मानी अस्थिरता, तो उसे दीनता माननी चाहिए, उसका भी खेद होना चाहिए। श्रद्धा में तो एक का ही बहुमान है स्वरूप का, श्रद्धा में तो एक का ही वर्ण है स्वरूप का। वस्तु में ऐसी व्यवस्था ही नहीं है कि कोई किसी को मुक्ति दे दे, वस्तु में ऐसी व्यवस्था ही नहीं है कि कोई किसी को उंगली पकड़कर कल्याण करा दे। लेकिन भाषा यही बोली जाती है, गुरु बिन ज्ञान नहीं। बहुमान गुरु का आता है क्योंकि गुरु ने उसे मार्ग बताया, ऐसी सहज व्यवस्था है। गुरु ने मार्ग बताया, अब कोई साधक कहे कि गुरुदेव मैं क्या ध्यान लगा लूं क्या,
मैं छपक श्रेणी चढ़ जाऊं क्या, और मुझे केवल ज्ञान हो गया तो प्रभु गुरु आप छदमस्त रह जाओगे, तो फिर आपका तिरस्कार होगा, तो मैं ध्यान में बैठ जाऊं क्या। तो गुरु कहते हैं अरे बाबा तू प्राण मत खा, मेरा बहुमान इसी में है कि तुझे केवल ज्ञान हो जाए। तो लोग कहेंगे देखो क्या गुरु है कि अपने से पहले अपने उनके शिष्य को केवल ज्ञान हो गया। सत्य समझना चाहिए। बारात के काल में तो पिता राष्ट्रपति भी हो तो भी पैदल ही चलता है। राष्ट्रपति के बेटे का विवाह हो तो घोड़ी पर बैठ के नहीं चलेगा, वो ये नहीं कहेगा मैं राष्ट्रपति हूं मेरी घोड़ी और साथ में लगवाओ, लोग हंसी उड़ाएंगे उसकी। तो स्वरूप के वर्ण के काल में जब साधक को केवल ज्ञान हो रहा हो, उस समय तो उसकी आत्मा ही पंच परमेष्ठी है, आत्मा ही गुरु है, उसे पर्याय मात्र का बहुमान नहीं आता, पर के बहुमान की तो बात ही कहां है। और यदि बाहर का बहुमान आ जाए तो अंदर से बहुमान छूट जाए तो केवल ज्ञान कैसे होगा। वो विषय अलग है। सत्वेषु मैत्रिम गुणीषु प्रमोदम, ये चारित्र की बात है कि ज्ञानी के जितने अंश में ज्ञानी के जितने अंश में अचारित्र है, उतने अंश में उसे स्वभाव में सहज गुणियों का बहुमान आता है। वो सोचता है अरे मैं गुणवानों की झोपड़ी में गुणवानों के साथ रहूं, वो भावना स्तर की बात है। पर यहां तो श्रद्धा स्तर की बात चल रही है कि मैं त्रिकाली चैतन्य परमात्मा स्वयं गुणवान हूं। स्वयं सौगानी जी को जब गुरुदेव की महिमा आती थी तो कहते थे मेरे लिए तो गुरुदेव अनंत तीर्थंकरों से भी अधिक है। बोलो आप। पर्याय में, लेकिन ये श्रद्धा स्तर की बात चल रही है। अब 154 नंबर का बोल। देवगिर गुरु के प्रति जो मचक होती है वह भी नपुंसकता है, और अभिप्राय में मचक हो तो वह अनंतानुबंधी नपुंसकता है। फिर से सुनना। यह द्रव्य दृष्टि प्रकाश ग्रंथ है, मैं किसी को कहता ही नहीं हूं। हमारे बहुत रिश्तेदार हैं, हमारे गांव भरा पड़ा है, हमारे गांव में बहुत भरा पूरा परिवार है। मैं उनको ये नहीं कहता कि तुम सुबह को हमारा स्वाध्याय सुनना, शाम को चलता है उसके लिए तो कभी कभी कह भी देता हूं, क्योंकि वो चारों अनियोग की चर्चा चल रही है। वो ये खोलेगा तो कहेगा कह क्या रहे हैं, इनकी तो बात ही नहीं आ रही है, कुछ समझ में आता नहीं है, बंद करके बैठ जाएगा। ये विषय ही अलग है, सीधे अंदर में उतर जाने की बात है। देव गुरु के प्रति मचक, मचक माने फोल्डिंग पना, मेचक का मेचक, तो जितने अंश में स्वरूप में नहीं गया उतने अंश में देव गुरु धर्म के प्रति बहुमान रहता है ज्ञानी को, वो मचक कहलाती है। लेकिन अभिप्राय में ये हो कि देव गुरु धर्म मेरा कल्याण करेंगे, अभिप्राय में ध्यान देना, सिद्धांत में तो उसकी तो शुरुआत ही गलत है, उसकी शुरुआत गलत है। वो तो कहते कि वो तो नपुंसकता है, अपने को तो अपंग ही कर दिया इसने। जैसे जन्मांध को सूरज रोशनी नहीं दे सकता, वैसे ही जो स्वयं कल्याण करना ना चाहे गुरु उसका कल्याण नहीं कर सकते। कैसे कैसे समझ में आए बात, ये कैसे अद्भुत है। एक बोल को भी अतिशयोक्ति मत समझना, क्योंकि अतिशयोक्ति होता तो सौगानी जी पत्रों में लिखते हैं अरे मैं गुरुदेव के लिए तरसता हूं। ये तो जो सौगानी जी के साथ रहा है उन्हें मालूम है उनकी वृत्ति। जैन दर्शन अकेला प्रतिमा पूजक नहीं है। जैन दर्शन अकेला प्रतिमा पूजक होता, सुनना, तो प्रतिमा से प्रतिमावान की पूजन की जाती है।
और पंच परमेष्टि का स्वरूप समझे बिना, स्वरूप की भाव भासना के बिना मंदिरों में जितनी क्रियाएं हो रही हैं सब खेल खिलौने जैसी हैं भाई। क्योंकि हम लोग रागी हैं ना, हमने अभिषेक कर लिया, खुश हो गए, ताली बजा गए, अब प्रभु नहा लिए, हाँ अब प्रभु बैठ गए, अब चलो प्रभु की पूजन कर लो। जैसे अन्य मत में होता है ना कि जैसे भगवान भूखे हैं चलो उनको खिला दो, ऐसा लगता है कि जैसे हमारी पूजन के भूखे हैं भगवान। अरे हमारी पूजन से वो पूज्य नहीं है, वो त्रिकाल पूज्य है। गंदा तो वो होता है जिसके मल हो, वो तो त्रिकाल वीतरागता में स्नान करते हैं, उनके मल का विसर्जन कौन करे। ऐसे स्वरूप जिसने समझा हो उसे ही सच्चा पंच परमेष्ठी का बहुमान आता है। जिसने स्वरूप समझा नहीं वो भी बहुमान क्या करेगा, ऊपरी रूप में नाच लेता है, लोगों को ऐसा लगे कितना बड़ा भक्त है, अष्टांग नमस्कार करता है, कान खींचता है, ऐसे करके बड़ा भारी भगत है। भारी भगत भगत कुछ नहीं, भयभीत है जगत से। मुनि के लिए ऐसा कहा है, यदि अन्य मुनि बीमार हो तो भैया वृत्ति करना, वह तो विकल्प होवे तो ऐसा होवे उसकी बात है। अपने में एकाग्र हो तो प्रथम तो वही कर्तव्य है, विकल्प कर्तव्य नहीं। और सुनो गजब की बात, एक संघ में एक मुनि बीमार है तो दूसरे मुनि को हो सकता है विकल्प ना आए उनकी सेवा करने का, और अत्यंत वैराग्य युक्त होकर स्वरूप में जाए और केवल ज्ञान हो जाए। ये तो विकल्प में आए तब बात है, विकल्प मेरा कर्तव्य ही नहीं है। प्रथम तो श्रद्धा में ये निर्णय हो जाए कि मैं किसी पर की वैयावृत्ति कर नहीं सकता, मुझे तो मेरी ही वैयावृत्ति करना है। फिर यदि अस्थिरता के काल में है तो सहज धर्मियों की, साधर्मियों की वैयावृत्ति का भाव आता है, सहज। लेकिन अभिप्राय में नहीं। 156 नंबर बोल, आज मुझे 158 तक लेना था, लेकिन 156 नंबर तो लेना ही लेना है। गजब का बोल है ये, इसका विशेष खुलासा कल करेंगे, अभी 2-3 मिनट रही हैं। अधिक पुण्य वह तो विष्टा का बड़ा ढेर है। गजब है, आज का सारे दिन के लिए चिंतन का विषय है ये। आज जरा इसका विचार करना। ऐसा बोल है, मुंह से कोई कह ना सके, डरे बोलने में। अधिक पुण्य विष्टा का बड़ा ढेर। इस द्रव्य दृष्टि प्रकाश के 4-5 बोल हीरे से जड़ने लायक है। परिणाम परिणम गया, मैं तो ज्यों का त्यों रह गया। पर्याय मेरा ध्यान करे तो करे, मैं किसका ध्यान करूं। क्योंकि सारी दुनिया को पुण्य पर दृष्टि रहती है, पुण्य फल को। अरे सुनो तो सुनो, अरा धर्म क्षेत्र में भी व्यक्ति अधिक पुण्यवान को धर्मी समझता है। और गुरुदेव ये कहते हैं अधिक परिग्रह ये तो पाप की निशानी है। भाई बाहर का जो परिग्रह इकट्ठा हो रहा है वो बिना राग के हो रहा है क्या। लेकिन देखो तो सही जगत की लोक व्यवहार, जिस पे बाहर धन सामग्री आदि अधिक हो, ओहो बहुत धर्मी है साहब, ये बहुत धर्मी है, ये परम पवित्र है। क्यों? क्योंकि लोगों को उनसे प्रयोजन साधना है। वो चरणन युग में कहा भी जाएगा, घबराना मत, कहा भी जाएगा सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ते। सारे गुण कांचन माने पुण्य का आश्रय करते हैं। यदि धनवान कोई शब्द बोल दे तो उसे नीति कहा जाता है, और गरीब कोई बढ़िया नीति बोले तो उसे बकवास कहा जाता है। धनवान हो कोई विशिष्ट, बहुत धनवान, और वो कुछ कहता हो तो लोग उसको लिखते हैं, क्या लिख रहे हैं, क्या बोले। यहां क्या कहा, सुनो सुनो सुनो। अधिक पुण्य वह तो विष्ठा का बड़ा ढेर है। क्योंकि पुण्य पाप ये तो परद्रव्य है, समय सार नाटक, ये तो बहुत, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, यथार्थ है। क्योंकि पुण्य फल को भोगेगा तो नियम से एक इंद्री बनेगा, तो जिसको भोगे
उसके फल में एक इंद्री बने तो रत्नों का ढेर कैसे कहा जा सकता है? किसी ग्रंथ में सुना है आपने कि पुण्य रत्नों का ढेर है? और यदि पुण्य रत्नों का ढेर होता तो तीर्थंकर पुण्य फल पर लात मारकर स्वरूप की लक्ष्मी का आश्रय क्यों लेते हैं? बाह्य लक्ष्मी को ठोकर मार देते हैं, स्वरूप में समा जाते हैं। भोगे पुण्य फल हो एक इंद्री, क्या इसमें लाली? कुतवाली दिन चार वही फिर खुरपा अरुजाली। पुण्य भोग पुण्य फल, इसलिए पुण्य फल को भोगे वो एक इंद्री बनता है। पुण्य फल से भेद विज्ञान करे वो ज्ञानी बनता है। पुण्य फल को एक देश छोड़ दे वो श्रावक बनता है। पुण्य फल को सर्वथा छोड़ दे वो मुनिराज बनता है। और पुण्य फल का अत्यंत अभाव हो जाए वो सिद्ध भगवान बनता है। तो पुण्य फल छोड़ने वालों की महिमा है या पुण्य फल ग्रहण करने वालों की महिमा है? लेकिन ये बड़ी समस्या है, किसी पुण्यवान को देखे व्यक्ति तो उसे दीनता भाषित होती है। कवरम हद हो गई। पुण्यवान को देखकर दीनता भाषित होती है क्योंकि ये पुण्य फल को सुख का कारण मानता है। इसलिए एक मुनि भगवंत वन जंगल में जिनके तन पे धागा नहीं, सिंह वृत्ति से बैठे रहते हैं और बड़े बड़े चक्रवर्ती आकर उनके चरणों में रत्न चढ़ाते हैं और उसको वो कौवे की विष्ठा मानकर वहां छोड़कर उठ के चले जाते हैं। इसकी चर्चा विशेष कल करेंगे, आज केवल इशारा किया है। पुण्य को विष्ठा का बड़ा ढेर क्यों कहा, इसका पूरा आप श्रवण करें, स्वाध्याय करें। कल आगम चारों अनुयोगों से ये सिद्ध करेंगे पुण्य विष्ठा का बड़ा ढेर क्यों है। पुण्यानुबंधी पुण्य किसे कहते हैं, पापानुबंधी पुण्य किसे कहते हैं। ज्ञानी को पुण्य का लक्ष्य क्यों नहीं, पुण्य विष्ठा का ढेर क्यों है? क्योंकि पुण्य नीचे ही रह जाता है, पुण्य सिद्धि सलाह पर साथ नहीं जाता। इसकी विशेष चर्चा कल इसी समय द्रव्य दृष्टि प्रकाश ग्रंथ में करेंगे। संध्या काल चारों अनुयोगों की यदि वैराग्यमयी चर्चा सुनना हो तो 7:15 बजे आप जुड़ सकते हैं। और आज 4:15 बजे जिन देशना शिविर में सविकल्प से निर्विकल्प जीव कैसे होता है, एक सम्यक दृष्टि निर्विकल्प कैसे होता है और एक ज्ञानी द्वारा निर्विकल्प कैसे होता है, ये 4:15 बजे से 5 बजे तक हम लेंगे। इस YouTube चैनल पर भी आएगा और जिन देशना के चैनल पर भी आएगा। आपको जिसमें जुड़ना हो उसमें जुड़कर उस विषय को समझें। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है।